ใจรักกันรักแต่เธออาจไม่รักเราฉันแค่เข้า एपिसोड की स्टार्टिंग फ्रैंक टॉय और क्यू से होती है। टॉय बोलता है प्लान क्या है, तब क्यू बोलता है अभी तो मैंने कोई प्लान नहीं सोचा। टॉय कहता है तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अभी तक कोई प्लान नहीं सोचा। कहता है इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, सीधे ही पूछ लेते हैं ना मुख से। तब फ्रैंक बोलता है इससे ज़्यादा सही होगा कि तुम एक्स से बोल दो कि मैं गिव अप कर रहा हूँ, थोड़ी बेइज्जती तो कम होगी। सबसे पहले फ्रैंक आइडिया देता है कि तुम्हें मूक को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहिए और साथ ही उसके पोस्ट और वीडियोस को भी लाइक करना चाहिए। क्यों कहता है ये एक अच्छा आइडिया है, बट मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है मेरी मॉम का इंस्टाग्राम अकाउंट है। तब फ्रैंक कहता है कि तुम पागल हो, अगर तुम अपनी मॉम का इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करोगे तो उससे कैसे पता चलेगा कि वो तुम ही हो। फ्रैंक क्यू का एक अकाउंट बनाता है। उसके बाद टॉय कहता है अब हमें पता लगाना होगा कि मुक को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसके बाद चैलेंज शुरू होता है पहले दिन से। मुक जब अपना लंच लेती है तभी वहाँ पर टॉय पहुँच जाता है एक कॉपी और पेन के साथ और फिर नोट कर लेता है कि मुक ने क्या लिया है लंच में। उसके बाद दिखाया जाता है मुक अपने क्लास में होती है और वो एक्स को स्वीट खिला रही होती है। तब टॉय कहता है क्यों, मैं तुमको देख सकता हूँ मुक के साथ, बट एक्स को बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद कुछ बच्चे मुक के लिए ड्रिंक्स लाते हैं। तब मुक उसमें से कौन सी ड्रिंक लेती है ये टॉय नोट कर लेता है। फिर टॉय क्यू को बोलता है कल तुम मुक के डेस्क पर स्वीट रख देना। ये बोलकर वो मुक के कार का पीछा करने लग जाता है। फिर फ्रैंक भी वहाँ से चले जाता है अपने एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए। तब वहाँ पर क्यू अकेला पड़ जाता है। फिर वहीं पर एक्स आता है और कहता है तुम्हारे दोस्त तुमको छोड़ के चले गए। तब क्यू डर जाता है और कहता है तुम बच गए, वरना अभी मैं तुमको पंच मार देता। तब एक्स बोलता है अब हम कोई स्ट्रेंजर नहीं हैं और एक्स गिफ्ट देता है क्यू को क्यू की मॉम के लिए। तब क्यू बोलता है तुमको क्यों देना है गिफ्ट मेरी मॉम को। तब एक्स बोलता है तुम्हारी मॉम ने कल कितना कुछ किया था मेरे लिए, तो बस ये एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारी मॉम के लिए। क्यों कहता है कि तुम ही खुद क्यों नहीं जाके दे देते। तब एक्स कहता है मैं तो दे दूं, पर कोई है जिसको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं किसी के घर पे जाऊंगा तो। और ये कह के फिर वो क्यू को गिफ्ट दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन मूक पर शिफ्ट होता है। मूक जिम जाती है और फिर सीन मूक पर शिफ्ट होता है। मूक जिम जाती है और फिर टॉय भी पीछा करते करते जिम पहुंच जाता है और ऐसा लगता है कि मूक को पता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, टॉय को कहता है कि आप जिम की मेंबरशिप लेने के लिए आए हैं ना। टॉय उनको मना कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त मूक ऊपर से अपनी ड्रेस चेंज करके आती है और मूक को देखने के बाद तो टॉय कहता है मेरे को लेना ही पड़ेगा जिम की मेंबरशिप। फिर सीन फ्रैंक पर शिफ्ट होता है। फ्रैंक अपनी ट्यूशन टीचर मिंड के साथ होता है। फ्रैंक की वजह से मिंड के कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाती है। टॉय का दिखाया जाता है। टॉय जिम ज्वाइन कर लेता है और जिम के अंदर होता है। उसके बाद सीन क्यू के घर पर शिफ्ट होता है क्योंकि मॉम एक्स का गिफ्ट देख के बहुत खुश हो जाती हैं और उसकी तारीफ करती हैं। तभी एक्स का फ़ोन आता है और वो फ़ोन क्यू उठाता है। उसकी मॉम कहती कौन है। तब क्यू कहता है आपका प्यारा बेटा है एक्स और वो आपसे बात करना चाहता है। ये कहकर वो फ़ोन अपनी मॉम को दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। क्यू को एक्स का मैसेज आता है कि अपना चैलेंज पूरा करने के लिए काम कर रहे हो ना, तुम हार जाओगे। क्यू और मुक का इंस्टाग्राम खोलता है और मुक की सारी फ़ोटोज़ और सारी वीडियोज़ को लाइक कर देता है। फिर फ्रैंक का दिखाया जाता है। पास एक लड़की आती है और वो फ्रैंक के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। पीछे से उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो फ्रैंक को मारने वाला होता है। वहाँ पे मिंड आती है, मिंड की मदद करती है और फिर वो दोनों वहाँ से। उसके बाद फ्रैंक को मिंड कहती है कौन लड़की तुम्हारे जैसे एक वीक पर्सन को पसंद करेगी। तब सीन एक्स पर शिफ्ट होता है। एक्स का फोटोशूट चल रहा होता है। तभी क्यू उसे एक गुस्से वाली इमोजी भेजता है जिसके कारण एक्स बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। उसके बाद चैलेंज का दूसरा दिन दिखाया जाता है।
टॉय क्यू को कहता है स्वीट कहाँ है, जाओ जाके मुक की डेस्क पर रख दो। क्यू कहता है मैं तो स्वीट लाना भूल गया। तब टॉय कहता है मेरे को पता था, इसलिए मैं पहले से ही लेके आया हूँ। फिर वो स्वीट क्यू को देता है और क्यू वो स्वीट मुक की डेस्क पर रख देता है। फिर हम तीनों दोस्तों को साथ देखते हैं, तीनों गिफ्ट के बारे में बात करते हैं। फ्रैंक कहता है मुक को कैसे पता चलेगा कि वो गिफ्ट क्यू ने रखा है। तब टॉय कहता है तुमको उसको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना चाहिए ताकि उसको पता तो चले कि तुमने उसके लिए गिफ्ट रखा है। फिर फ्रैंक बोलता है लड़कियों को स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद होते हैं, और ये बात फ्रैंक मिंड को याद करके बोल रहा होता है। इसके बाद उनका प्लान बनता है। उनके प्लान में होता है फ्रैंक मूक को धक्का देगा जिससे मूक रोड पर आ जाएगी। फिर पीछे से टॉय अपनी स्कूटी से आएगा जिसकी वजह से मूक डर जाएगी, और लास्ट में क्यू मूक को बचा लेगा और मूक ये सब देखकर इम्प्रेस हो जाएगी क्यू से। ये बताते बताते टॉय और फ्रैंक एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मूक और एक्स पर। मूक एक्स को देखकर बोलती है मैं देख रही हूँ कि तुम दिन भर अपने फ़ोन को चेक कर रहे हो, मेरे ख्याल से तुम्हारा किसी के ऊपर क्रश है। कहते हैं नहीं, मैं काम की वजह से अपना फ़ोन चेक कर रहा हूँ। लेकिन फिर मूक कहती है वो सब छोड़ो, चल में तुम जब भी किसी के साथ रिलेशन में आना तो मुझे ज़रूर बताना, मेरे को पता तो चले कि तुम्हारे जैसे इंसान का दिल किस पे आया। एक्स पूछता है मूक से क्या तुमने चूज़ किया अपने साथ अवार्ड शो में किसको लेकर जाओगी। तो मूक कहती है नहीं, मैंने सोचा मैं अकेले जाऊंगी। इसी इन दोस्तों पर शिफ्ट होता है, मेरा मतलब टॉय, फ्रैंक और क्यू पर। क्यू बार बार बोल रहा होता है टॉय को कि ये प्लान सही नहीं है, ये ढंग से काम नहीं करेगा, हमें कोई और प्लान बनाना चाहिए। तब टॉय कहता है कि नहीं, ये प्लान मस्त है, ये प्लान तुमको हीरो बना देगा। फिर टॉय देखता है जो स्वीट वो लाया था वही स्वीट मूक एक्स को खिला रही होती है, और ये देख के टॉय को गुस्सा आता है। उसके बाद शुरू होता है प्लान। मूक एक्स के साथ आती है। फ्रैंक मूक को धक्का देने वाला था, तभी वहाँ मूक के फैंस आ जाते हैं जिसकी वजह से धक्का एक्स को लग जाता है। फिर एक्स रोड पे आ जाता है और एक तरफ से टॉय आता है अपनी स्कूटी के साथ और दूसरी तरफ से एक कार आ रही होती है। एंड टाइम पर एक्स क्यू को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से वो दोनों बच जाते हैं, बट क्यू एक्स के ऊपर गिर जाता है और तभी हम देखते हैं उस कार से मिंड आती है। फिर क्यू एक्स से पूछता है तुम ठीक हो ना। एक्स कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी एक्स के हाथ पे चोट लग चुकी होती है। क्यू एक्स को सॉरी बोलता है। फिर एक्स बोलता है मैंने सुना नहीं, तुमने क्या कहा। फिर क्यू दोबारा एक्स को सॉरी बोलता है और फिर क्यू पूछता है कि क्या तुम घर खुद चले जाओगे। तब एक्स नखरे करने लग जाता है जिसकी वजह से क्यू कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुमको घर छोड़। उसके बाद क्यू एक्स का एड्रेस पूछता है तो एक्स बोलता है मैं अकेले रहता हूँ और तुम्हारी वजह से मुझको चोट लगी है तो तुमको मेरी मदद तो करनी होगी। फिर दोनों वहाँ से चले आते हैं। फिर हमें क्यू के घर का सीन दिखाया जाता है। क्यू की मॉम परेशान होती हैं एक्स के लिए और क्यू को बोलती हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तब एक्स कहता है कि नहीं, ये बस एक एक्सीडेंट था, इसमें क्यू की कोई गलती नहीं है। कि अंकल और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्यू की मदद करनी चाहिए। फिर क्यू बोलता है कि तुम जल्दी खाना खा लो, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। क्यू एक्स को घर छोड़ने जाता है, तभी उसके अंकल कहते हैं मैं चलूँ तुमको छोड़ने। फिर क्यू की मॉम कहती है ये मजाक कर रहा है। फिर एक्स और क्यू वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि मॉम क्यू के अंकल को कहती है क्यू के दोस्तों के साथ मैस मत करो। तब उसके अंकल कहते हैं मुझे पता है क्या मेरा है और क्या मेरे नेफ्यू का है। क्योंकि मॉम कहती है तुम्हें पता ही है ना कि मैं क्यों ये सब बोल रही हूँ। क्योंकि अंकल कहते हैं ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपने हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट किया है और अब मैं चाहती हूँ कि आप क्यू को वो सब करने दे जो वो करना चाहता है। हमें लोगों को एक्सेप्ट करना होगा जैसे वो हैं। फिर सीन एक्स और क्यू पर शिफ्ट होता है। एक्स क्यू को अपने घर की एक्स्ट्रा की देता है। क्यू पूछता है तुम अकेले रहते हो। तब एक्स बोलता है मैं अब्रॉड भी गया था और वहाँ पे मैं अकेले रहता था और मैं किसी से बात तक नहीं करता था। तब क्यू कहता है अगर मैं होता तो मैं तो मर ही जाता। उसके बाद क्यू अपने घर चला जाता है। क्यू जब घर पर आता है तब देखता है कि उसके पास एक्स के बहुत सारे मैसेज आए थे। तब वो एक्स को रिप्लाई करता है कि आज मेरा फ़ोन घर पे ही छूट गया था, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया।
फिर हमें दिखाया जाता है क्यू, टॉय और फ्रैंक ये सब वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो एक्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फ्रैंक बताता है जिसकी कार से एक्स और क्यू को चोट लगने वाला था, वो कार मेरी ट्यूशन टीचर चला रही थी। तभी फ्रैंक के पास मूक का रिप्लाई आता है। तो फिर टॉय बोलता है अब क्यों तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और पता लगाओ कि वो तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं। लेकिन क्यू तो कुछ सुन ही नहीं रहा, वो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। वो सारा काम टॉय और फ्रैंक पर छोड़ देता है और वीडियो कॉल कट कर देता है। फिर क्यू नीचे आता है और अपनी मॉम को बोलता है मॉम मुझे एक्स को मेडिसिन देने जाना हो। तब उसकी मॉम कहती है तुमने टाइम देखा, ये टाइम है किसी के घर पे जाने का, बहुत लेट हो चुका है। क्योंकि मॉम क्यू को समझाती है, फिर क्यू रुक जाता है, वो नहीं जाता। फिर शुरू होता है तीसरा दिन। तीसरे दिन की शुरुआत होती है एक्स के घर से, जहाँ क्यू गया होता है और वो एक्स के लिए खाना रेडी कर रहा होता है। तभी एक्स बोलता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ। क्यू बोलता है ये कोई जल्दी नहीं हो रहा, 10 बज चुके हैं। उसके बाद एक्स क्यू को थैंक यू बोलता है उसके लिए ये सब करने के लिए। तब क्यू कहता है तुम मेरे से इतना पोलाइट होके मत बात किया करो, मुझको अजीब सा लगता है, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल और अनफ्रेंडली लगता है। तब एक्स कहता है तो मुझे क्या बुलाना चाहिए, डूड, बेवकूफ़, जैकर, ये सब बुलाना चाहिए, इससे पता लगेगा कि हम दोनों क्लोज हैं। क्यों बोलता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम मेरे को ये सब बुला सकते हो। तब एक्स कहता है तो ऐसे तो मैं क्लोज तुम्हारे मॉम और तुम्हारे अंकल को भी हूँ, तो क्या मुझे ये सब उनको भी बुलाना चाहिए। तब क्यों कहता है कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर क्यों कहता है जो तुम्हारा मन करे वो बुलाना। फिर एक्स बताता है मैं अब्रॉड में था और मेरी आदत बन गई है ऐसे बात करने की। क्यों कहता है ठीक है ठीक है। एक्स खाने लगता है। तब क्यों कहता है पहले जाकर फेस वॉश करो और ब्रश करके आओ। एक्स बोलता है मैं बाद में कर लूँगा, पहले खा लेता हूँ। उसे ज़बरदस्ती भेजता है। फिर हमें मूक का दिखाया जाता है। मूक अपने काम पे होती है। फिर वहाँ पे टॉय पहुँचता है। फिर टॉय को देखकर मूक बोलती है फिर टॉय बोलता है तुम मेरे को जानती हो। तो मूक कहती है हाँ मैं तुमको जानती हूँ, हम दोनों सेम स्कूल में हैं, तुम स्कूल के बास्केटबॉल टीम में हो और तुम एक गंदे डांसर हो, तुमको डांस करने नहीं आता। ये सुनकर टॉय हंसने लग जाता है। तभी वहाँ पर मिंट आती है और कहती है तुम वही हो ना मोटरसाइकिल वाले जिसकी वजह से धक्का लगा था। तब मुक कहती है टॉय से ये मेरी बहन है। टॉय कहता है हाँ मेरे को पता है, आप फ्रैंक के ट्यूशन टीचर हो ना। तब मिंट कहती है ओह तो तुम फ्रैंक के फ्रेंड हो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर मिंट वहाँ से चली जाती है। टॉय मूक को स्वीट देता है और बोलता है ये मेरे दोस्त ने भेजा है तुम्हारे लिए। तब मूक बोलती है क्यों, जिसने मुझे कल भी स्वीट दिया था। तब टॉय कहता है हाँ। फिर टॉय बोलता है मेरा फ्रेंड क्यों थोड़ा शाय है। फिर मूक अपने काम पर वापस चली जाती है और हम देखते हैं टॉय बहुत खुश होता है मूक से बात करके। और एपिसोड टॉय की स्माइल के साथ यहीं ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।